जय नारायण बच्चों, आज हम लोग रुचिरा भाग 3 के तृतीया पाठा डिजी भारतम के अर्थ को समझेंगे। डिजी भारतम जो पाठ का शीर्षक है, इसका अर्थ है डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल भारत। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। निबंध के रूप में ये पाठ लिखा गया है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो आइए अब हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी आज संपूर्ण विश्वे संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावा इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य इस शब्द का कः भावा क्या भाव है, इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन यानी समय के बदलने के सह यानी साथ मानवस्य मनुष्य की आवश्यकता अपि आवश्यकता भी परिवर्तते बदल जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। प्राचीन काले यानी प्राचीन काल में ज्ञान के आदान प्रदान के लिए मौखिकम आसीत् यानी ज्ञान का आदान प्रदान जो होता था वो मौखिक ही होता था, यानी मुंह से ही एक दूसरे को बात बताई जाती थी। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या भी सुनकर ही ग्रहण की जाती थी, सुनकर ही सीखी जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम यानी बाद में, ताल पत्र उपरि यानी ताड़ के पत्र के ऊपर, यानी पत्र यानी पत्ता, ताड़ के पत्ते के ऊपर, भोजपत्र उपरि और भोज के पत्ते के ऊपर, ऊपर यानी ऊपर, लेखन कार्यम आरब्धम लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तन काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनागतानां भावानां कर्गदो उपरि लेखनम प्रारब्धम। यानी बाद के समय में, परिवर्तन काले यानी बाद के समय में, कर्गदस्य लेखन्या च कागज पर लेखन कार्य के आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषाम एव सभी के, मनोगतानाम भावानाम मन में आए हुए भावों को, कर्गद उपरि कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सतो बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र से यानी टाइपराइटर, टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो, टंकण यानी टाइपराइटर के आविष्कार से तो, लिखिता सामग्री जो लिखी हुई सामग्री थी, टंकिता सतो बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, टाइप होने से बहुकालाय बहुत समय के लिए सुरक्षित रही। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरापि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रगति यानी जो वैज्ञानिक जो तकनीक है
उसकी प्रगति की जो यात्रा थी, यानी जो उसकी उन्नति थी, जो जरा तरक्की थी, वो फिर भी आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य यानी आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक नामकेन यानी कंप्यूटर नामक यंत्रेण यंत्र से साधितानि भवन्ति, यानी यंत्र से साधितानि यानी पूरी होती है या उसके माध्यम से की जाती है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़ी जाती हैं, लिख्यन्ते च और लिखी जाती हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म, परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। कर्गद उद्योगे यानी कागज के उद्योग, वृक्षाणाम उपयोगेन, जो वृक्षों का उपयोग, जो कागज का हम उपयोग करते हैं, तो वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग से वृक्षाः कर्तन्ते वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, किंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्षों को काटने का कार्य कम होगा इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में ये महान उपकार होगा। क्या महान उपकार होगा? जो आप ऊपर लाइन पढ़ चुके हैं, कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म, परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। क्योंकि कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्ष काटे जाते थे, लेकिन कंप्यूटर के उपयोग से वृक्ष का काटना कम होगा। और इससे क्या होगा कि पर्यावरण की जो सुरक्षा है उस दिशा में एक महान उपकार होगा।